लोअर बर्थ। सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। स्वागत है। आई होप आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग में, इस व्लॉग में या फिर 2 पार्ट में शूट हो जाएगा, नहीं तो एक ही पार्ट में कोशिश करूंगा मैं शूट करने की कि आपको अभी आपने देखी थी कानपुर की शादी, ठीक है ये भी यूपी की, लेकिन अब आप देखोगे गोरखपुर की शादी। मेरे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना दोस्त है, भाई जैसा है बिल्कुल, राजू मौर्य। हम पिछले 8-10 साल से साथ में हैं, दोस्त हैं, भाई जैसा बिल्कुल। तो उसकी शादी है और उसकी शादी में मैं आज निकल रहा हूँ। आज 10 तारीख, 11 तारीख यानी कल उसकी शादी है, तो मैं आज निकल रहा हूँ गोरखपुर के लिए। ट्रेन से आना जाना मेरा सब फिट हो चुका है। 10 तारीख है, अभी तो 12-1 बज रहा है। मैं निकलूँगा यहाँ से 5 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि मेरी है लखनऊ से ट्रेन। कानपुर से डायरेक्ट मुझे मिल नहीं पाई, क्योंकि एकदम सडन है सब। ऐसे आप इतना जल्दी में करोगे ना बुक, तो ट्रेन वगैरह नहीं मिलती। जो लोग जाते हैं कभी कभी उनको पता होगा। और फ्लाइट भी कोई डायरेक्ट नहीं थी, वरना फ्लाइट होती तो मैं वो कर लेता। तो इसीलिए मैं निकलूँगा यहाँ से 5 बजे। फिर मेरी ट्रेन है रात में 1:35 की। देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, जो आपको पता होगा, गोरखपुर से 40-50 किलोमीटर आगे है। सारे एरिया पता है मेरे को। वहाँ मैं 4 साल मस्त अपना वहाँ घूमा फिरा हूँ। आना जाना मेरा लगा रहा, तो उसमें दिखाएंगे। तो अभी काम निपटाते हैं, फिर दोपहर का खाना वाना खा के शाम को 5-6 बजे यहाँ से निकलेंगे। खाना आ चुका है, खाना खाते हैं। दाल चावल बढ़िया पापड़ के साथ। तो भाई अब बज गए हैं 5:30। तो अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे अपनी तैयारी करूँ, क्योंकि धीरे धीरे ये होता है ना, सारा सामान याद से ले लोगे, वरना फिर होता है याद सामान, मतलब कुछ भी छोटा मोटा भूल जाओगे या फिर छूट जाएगा। तो चलो भाई, मैं तो हो गया रेडी, निकल नहीं रहा हूँ वैसे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं रेडी हुआ हूँ। मेरा बैग पैक सब कुछ ओके हो चुका है बिल्कुल भाई। इसी में सब डाल लिया है सब कुछ। फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा रेलवे स्टेशन कानपुर के लिए। भाई अभी जस्ट मैं कानपुर सेंटर पहुंचा। रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। अभी कानपुर सेंटर पहुंचा हूँ। यहाँ है अपनी बाइक पार्किंग, ठीक है। यहाँ कर दूँगा, यहाँ पे कर दूँगा बाइक पार्क। फिर 2 दिन बाद जब आएंगे अपना यहीं से उठा के सीधा निकल लेंगे। ओहो रुक गई। ये देखो भाई, यहाँ अपनी खड़ी कर देते हैं बाइक। सारी पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, अभी नई बनी है, पहले नहीं थी। भाई हमने टिकट ले लिया है लखनऊ से कानपुर का। चाहता तो मैं विदाउट टिकट भी जा सकता था, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं लगती है। 10-20-50 रुपये के पीछे आप अपनी इमेज गिराओ, सो दैट इज़ नॉट राइट। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, इमेज गिरानी है तो। ये है भाई अपना कानपुर सेंटर, नया बन रहा, देखो, है ना, सारा न्यू टी न्यू। यहाँ से ट्रेन है अपनी गोमती एक्सप्रेस सर्वे कुछ, जो 9 बजे की है, और वो उतारेगी 11-11:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो इसमें बैठेंगे, फिर निकलेंगे लखनऊ। खाना खाने आ गया था, ठीक है। राजमा चावल पहले निपटाते हैं, फिर मैं आगे एक बहुत बड़े अच्छा काम होता है वो बताता हूँ बाद में। ये है भाई अपनी ट्रेन, ठीक है। इसमें है कोच नंबर M1, ये वाला, ठीक है। तो अभी बैठते हैं अंदर, फिर बताता हूँ क्या एक बहुत अच्छी बात हुई थी। चलो भाई, आफ्टर पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी। सुबह हो चुकी है, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही। भाई मेरे साथ हो गया पोपट। पोपट ये हुआ कि मैंने थोड़ा लेट चेक करा कि ये ट्रेन कहाँ पर है, और फिर मुझे पता चला कि ये देवरिया सदर नहीं जाएगी, रूट डाइवर्ट हो गया है। तो गोरखपुर से जो नेक्स्ट ये था, ट्रेन की हालत थोड़ी सी चलती थी, तो इमरजेंसी लैंडिंग मुझे करनी पड़ी। ये देखो, यहाँ उतरा हूँ मैं। कहाँ है अभी जाके देखूँगा। तो अभी मैं देखता हूँ पहले मैं हूँ कहाँ, फिर यहाँ से देवरिया सदर कैसे जाएंगे वो देखना। यहाँ उतरा हूँ मैं प्राइच। यहाँ से अभी यहाँ से पता किया है, यहाँ से लेना पड़ेगा ऑटो, फिर ऑटो से गोरखपुर, फिर गोरखपुर से फिर देवरिया। यहाँ इस तरह से जाके ऑटो मिल जाएगा। तो अच्छा वो जो ये उतर गया, वरना भाई सीधा सिवान पहुँचते बिहार के दर्शन होते आज एक ही बार में। भाई हमें ऑटो मिल चुका है। इस सिचुएशन का भी सामना भाई करना पड़ सकता है, तो अच्छा वो जो पता चल गया, वरना बहुत सीधा वहीं पहुँच जाते हैं एकदम सिवान बिहार अपना। भाई ये है मेरा होटल, बड़ी मुश्किलों से मिला है। होटल एंड रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, जो भी कह लो इसको, ठीक है। वो रहा मैं, हालत टाइट है भाई पूरी। ये है रूम, लाइट नहीं आ रही अभी यहाँ पे। भाई वाट लग गई आने में,
बड़ी मुश्किल से ये रूम मिला। एक तो जो बुक हुआ था उसमें लफड़ा हो गया तो वो छोड़ दिया। ये बड़ी मुश्किल से रूम मिला हुआ है 3-4 होटल देखने के बाद। भाई मैंने मंगवाई कॉफ़ी क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा अधूरा लगता है। कॉफ़ी पीते पहले फिर करते हैं ये काम। भाई मैं हो चुका हूँ अब रेडी, ठीक है। नहा धो के बढ़िया फिट हो चुका हूँ मैं। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। आँखें देखो कैसी लाल हो चुकी भाई मेरी बिल्कुल, क्योंकि नहा के आया ना तो साबुन हो गई। चला गया भाई। ये छोटा सा एक रूम ले लिया क्योंकि मुझे रुकना है नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब सीधा कल ही आऊँगा, सामान उठाऊँगा और सीधा वापस, ठीक है। नहा धो के हो चुका हूँ मैं सेट। अभी निकलते हैं, वैसे पहले कुछ खाऊँगा, फिर खा के फिर अपने दोस्त के घर निकलेंगे यहाँ से। भाई ये है देवरिया का बस अड्डा। यहाँ से लेते हैं अपनी बस, जो कि है सिर्फ यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है बस, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा नहीं। ये है खुखुंदू, नाम बड़े मस्त हैं यहाँ के, खुखुंदू वगैरह। देखो आ तो रहा है कोई मुझे लेवाने, लेकिन पता नहीं कौन आ रहा है। ये है भाई यहाँ पे जिम है कोई, यूवी फिटनेस। दूल्हा फुल सेट बैठा है। बारात का रुझान शुरू, सब बिल्कुल तैयारी चल रही है भाई। यहाँ से है एंट्री, ठीक है। ये हमारे मित्र भाई की बारात। ये ना भाई हमारा दूल्हे राजा। ये ना भाई यूपी बिहार की शादी का शान ऑर्केस्ट्रा। जो भीड़ है ना वो ऑर्केस्ट्रा में है, पीछे कोई नहीं आ रहा नहीं है जितने यहाँ है। भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है शादी के टाइम पे ना, खासकर से दोस्त की हो तब। ये सोने की व्यवस्था अलग नहीं, मतलब बता रहा हूँ। जा रहे हो? और बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये तो कुछ बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? इसमें बोलो पहले, हेलो बोलो। स्टेज मतलब फाइनल स्टेज कह रहा हूँ, वो वरमाला का समय। भाई इन लोगों ने उल्टा मुंह कर लिया, कोई बात नहीं। भाई अब तो मैं निकल लिया हूँ हमारे प्रिय मास्टर साहब के साथ। एक हमारे सर जी हैं जिन्होंने मुझे बचपन से मतलब 7th-8th से पढ़ाया है। जो राजू है वो उन्हीं की मौसी का लड़का है, ठीक है। तो निकल लिया हूँ उनके घर, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि घर चलना पड़ेगा। पहली बार नहीं है, जब मैं एग्ज़ाम देने आता था यहाँ पे तो मैं इन्हीं के यहाँ रुकता था, यही मुझे रोकते थे, ठीक है। तो अभी मिलवाऊँगा उनसे भी हो सकेगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ये है हमारे सर जी का घर, मिलवाऊंगा मैं इनसे बाद में आपको। तो भाई जो सर है हमारे वो थोड़े से शाई है, तो व्लॉग में आए नहीं, तो अभी है उन्हीं घर पे। और अब मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह उठूँगा, फिर जाऊँगा राजू के यहाँ, उससे मिलूँगा, फिर जाऊँगा होटल, फिर वहाँ से है ट्रेन। और बाकी जो भी बात होगी ना वो इत्मीनान से घर में बैठ के आराम से करेंगे। सब बताऊंगा भाई क्या हुआ, क्या बताऊंगा, मज़ा आएगा आपको भी सुन के। भाई अभी सो के उठे हैं, अभी करेंगे यहाँ से चाय नाश्ता, और मच्छर बहुत है भाई यहाँ पे। ये है सलेमपुर का एरिया, मतलब सलेमपुर कहते हैं यहाँ पे। कोई भी इस साइड से हो, गोरखपुर देवरिया की साइड, उसको पता हो। तो अभी करेंगे यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे राजू के यहाँ, फिर उससे मिल के फिर अपना होटल, और होटल से सीधा घर। ठीक है भाई, तुमको शादी मुबारक।
और मुझको भाभी मुबारक। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भाई। मैं आया, तुमको कैसा लगा? ये कितना बड़ा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये भी आया था मेरी शादी में, खैर ऐसी बात नहीं। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द तुमसे। ठीक है, बैक टू द होटल। ये रहा रूम, मेरा रूम है ये वाला। मैं वो वाला खोल रहा था, उस तरफ वाला। सब कुछ मेस्ड अप। भाई मेरे जीवन में इतनी समस्या है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी दोनों की दोनों ट्रेनें ऐसी ख़राब कैंसिल हुई है, और जो डाइवर्ट हुई है। अभी मैं हूँ देवरिया सदर, जो मेरी ट्रेन थी यहाँ से 1:15 के आसपास की, वो कैंसिल हो गई। अब मैंने दूसरी सेकंड AC बुक करी है अभी गोरखपुर से। अब मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। ये देवरिया सदर में हूँ भाई। इतनी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ ख़राब चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। अब मैं यहाँ से फिर निकलूँगा गोरखपुर। इतने मुश्किल से तो मैं यहाँ आया था, अब मैं निकलूँगा गोरखपुर। चलो भाई, अब पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा। भाई जो ट्रेन मैंने अपनी बुक करी थी ना 5 बजे की, वो भी लेट है, 8 बजे आएगी। सेकंड AC में है, तो जो सेकंड AC का लॉन्च होता है ना, उसमें एंट्री है। अब यही इंतज़ार करेंगे, क्या कर सकते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर रखा है क्योंकि ज़्यादा तेज़ ना बोलना पड़े और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो। वही ये है सेकंड और फर्स्ट AC वालों का। AC लॉन्च तो है, पर AC ही नहीं चल रहा है इनके कोई से भी। भाई मैं तो बढ़िया सो गया था। ठीक है, अभी उठाऊँ, मस्त मुँह हाथ हो गए। अब 7:30 बजे की है, देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो थोड़ा बहुत पेट पूजा करता है। मस्त भाई नींद आई थी, बेंच में ही सो गया था मैं तो। फिर रीशेड्यूल हो गई। 0-14-16 देख रहे हो, गोरखपुर पुणे स्पेशल रीशेड्यूल। तो भाई अभी मैं आ गया कुछ खाने। पहले कुछ खाऊँगा, फिर जाऊँगा अपने प्लेटफॉर्म पे, वहीं फिर बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे। तो भाई जब तक मैंने सोचा फालूदा निपटा लिया जाए। दिस वन तो भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है, 9 बजे आई है करेक्ट, और ये उतारेगी 1-2 बजे। अब देखो कब उतारती है। फिलहाल इसमें हमारा कोच है A1 लोअर बर्थ 19। कोई मेरा कोच A1, ये पता नहीं कौन सा। हाँ, सेकंड AC। ये है भाई कुछ सेकंड AC का हाल। इससे अच्छा थर्ड AC थी। गंदे चंदे पर्दे, एवरेज सी सीटें, कोई फायदा नहीं हुआ सेकंड AC करके। देखना चाहते हैं कैसी है इनकी। पाइप अभी आते हुए थर्ड AC में, वो इनसे ज़्यादा प्रीमियम थी। ये तो काम चलाओ कर रखा सब कुछ। कानपुर सुबह 6 बजे, 8 घंटा लेट है भाई। घर आ जाना चाहिए तो मुझे कल रात में 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स। मैं सुबह आ रहा हूँ 6 बजे, घर नहीं पहुँचा। अभी से सेंटर उतरा हूँ 6 बजे, चलते यहाँ से घर। और बाइक उठाते हैं। ओहो इतनी गंदी, 2-3 दिन में। पहले तो उसको साफ करता हूँ मैं, रुक जाओ। चलो भाई चाय पीते हैं, फिर मैं जाता हूँ सोने। तो भाई थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ। ठीक है, करीब 11:30 बजे के आसपास, और तबीयत ऊपर से ख़राब हो गई। जुकाम बहुत जोर का हुआ था, दवाई लेके मैं सो गया था। और भाई ट्रेनें मेरी जितनी भी थी, जो भी मैंने करी थी, सारी की सारी डाइवर्ट हो गई, कैंसिल हो गई, या फिर रीशेड्यूल हो गई। अब ये समझ लो, जो लास्ट वाली में आया हूँ ना, वो 8-9 घंटा लेट थी। उसकी टाइमिंग थी 5:30 बजे की, वो आई है 10 बजे जाके। उसने उतारा भी उसी हिसाब से। सुबह 7 बजे करीब मैं घर पहुँचा हूँ आज, जहाँ की मुझे घर होना चाहिए था 10 बजे मैक्स टू मैक्स। लास्ट रात में 10 बजे ही मैं आ जाता, लेकिन आया कब? वो सुबह 7 बजे। और अगर वो पहले वाली जब जाने वाली ट्रेन थी, अगर उसमें भाई फ़ोन वगैरह हम चेक नहीं करते तो सीधा सिवान पहुँच जाते, बिहार। वो तो एंड टाइम में चेक कर लिया। जो ट्रेन का वो अटेंडेंट था, उससे पूछा। अब समझो थोड़ा चलती ट्रेन में उतरा था। ट्रेन की स्पीड भी होगी मेरे ख्याल से 20-30। उतरना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन क्या करते भाई, सीधा फिर बिहार थोड़ी उतरते जाके। वहाँ से फिर 20 किलोमीटर वापसी आए, फिर वहाँ से सारी परेशानियों का सामना करते हुए वापस अपने घर। तो आई होप आपने जो व्लॉग देखा होगा ये वाला आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।